लोक सभा इंतखाबात जो हैं एक इस मुल्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये इस सियासत को प्रूव किया कि ये मुल्क, इसका आम आदमी, इसका जो कॉमन मैन है, उसके पास जो पावर है, उस पावर से वो उसने आवाज उठाई कि हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, गोडसे का नहीं। हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, बुलडोजर नहीं। हमें ऑथोरिटेरियन नहीं चाहिए, बल्कि डेमोक्रेसी चाहिए। इस मुल्क में जो आज़ादी है वो बहुत अच्छी है, उसको हमको रिटेन करना है और प्रिजर्व करना है। ये आवाज़ थी कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ थी, डेमोक्रेसी के हक में आवाज़ थी। ये इलेक्टोरेट ने इस वक्त इसको प्रूव किया और उस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स को, उस तरह की ऑथोरिटेरियन पॉलिटिक्स को, उस तरह की जुल्म और ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स को और उस तरह की एक रकम की घुटन की पॉलिटिक्स को उसने रद्द किया। ये रद्द किया है, लेकिन अक़लियतों पर जो है हमलों का सिलसिला जारी है। नहीं, रद्द किया। मगर उसमें ये बात जबकि बड़ी वाज़े है, पार्लियामेंट में चेहरों को देखकर वाज़े है कि अपोजिशन के पास एक नया इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला है, और वहीं रूलिंग पार्टी के चेहरों को अगर आप देखेंगे तो मायूस है, सबड्यूड है, पहले जैसा जोश और वो नहीं है। अलबत्ता इस छोटी सी विक्ट्री में बहुत ज्यादा इत्मीनान होने की कोई बात है ही नहीं। उसके अंदर बात असल में ये है कि प्रधानमंत्री भी वही है, मिनिस्टर्स भी वही हैं, पॉलिसीज भी वही हैं, और उसके बाद जो करतूत है वो भी वही है, कुछ बदला नहीं है। चुनांचे इस देश में सिविल सोसाइटी पर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, और ये सिर्फ इलेक्शन से पूरे नहीं होते। यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की खोलने की जरूरत है। यहाँ एक नया इंडिया का आइडिया जो है उसे फिर से देना है कि ये सोसाइटी इक्वल हो, ये सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस हो, ये सोसाइटी में हेल्थ केयर हो, ये सोसाइटी में गरीबों का कोई पूछने वाला हो। ये असल मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को तब्दील कर दिया गया मंदिर और मुद्रा और पता नहीं मंगलसूत्र और यम फैक्टर और मुसलमान और घुसपैठी के अंदर। असल इश्यूज तो ये नहीं है। चुनांचे जो रियल इश्यूज हैं, लोगों की पॉवर्टी है, रोटी कपड़ा मकान के इश्यूज हैं, जॉब्स चाहिए हमें, हेल्थ चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन चाहिए, मजहबी आज़ादी चाहिए। ये हमारे रियल इश्यूज हैं। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। देखिए, ये मुल्क को ये विजन देना चाहिए कि ना सारे मुल्क वाले मुसलमान बनने वाले हैं, ना पूरे हिंदू बनने वाले हैं, ना क्रिश्चियन बनने वाले हैं। ये विजन नहीं होना चाहिए कि ये कल्चर, ये लैंग्वेज और ये, बल्कि सिविल सोसाइटी का ये रोल होता है कि रूल ऑफ लॉ लाया जाए, ओपननेस लाया जाए, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी को लाया जाए, सेक्युलरिज्म के हिंदुस्तान के बहुत अच्छे प्रिंसिपल को लाया जाए, जबकि हम मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करें, हिंदू अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे, क्रिश्चियन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे। उसके बावजूद इस मुल्क में अमन लाया जा सकता है, बहबूदी लाया जा सकता है, इक्वालिटी लाई जा सकती है, और बहुत तरक्की हो सकती है। और तरक्की का यही एक फार्मूला है जो सक्सेसफुल हो सकता है, और कोई फार्मूला नहीं है कि हम एक लैंग्वेज, एक ड्रेस और एक कल्चर और एक रिलीजन को यहाँ अगर आप ज़बरदस्ती नाफिज करें तो ये चलने वाला नहीं है। ये था आज के प्रोग्राम में। इत्तेफाकी राय थे प्रशांत भूषण साहब भी, तारा राव मैडम भी, और फिर सदर के तौर पर हमारे जस्टिस नागभूषण दास साहब ने भी ये बहुत सही कहा कि हम कोई पक्षा वाले नहीं हैं, कोई पार्टी वाले नहीं हैं। नम्म पक्षा संविधान पक्षा कि रूल ऑफ लॉ हम लाना चाहते हैं। हम ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ना बीजेपी की तरफ जाएंगे। जो हक है, जो सही है, जो रूल बेस्ड है, जो इंसाफ देगा, वही हमारी सपोर्ट होना चाहिए। ये सिविल सोसाइटी का रोल होगा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सेंट्रल की काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है जी। तो ये इशू को आप कैसे देखते हैं? क्या मुसलमान एक बड़ी तादाद है, लेकिन सोशल जस्टिस के तहत कम से कम उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था? प्रशांत भूषण साहब ने इस पॉइंट को उठाया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हर किस्म के लोगों को
उनकी वॉइस सुनी जाए पार्लियामेंट के अंदर। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हमारी डेमोक्रेसी को ले जाना चाहिए और वो होना चाहिए। एक बहुत ही इस डेमोक्रेसी की एक बड़ी फ्लॉ है यहाँ पर, ये डेमोक्रेसी की फ्लॉ नहीं है बल्कि यहाँ के सिस्टम की फ्लॉ है, एक सिस्टमिक डेफिशिएंसी है, उसको सही करने की अर्जेंट जरूरत है कि मुस्लिम्स आर नॉट फॉर मुस्लिम्स अलोन, मुस्लिम्स विल स्पीक फॉर द नेशन एंड इट्स प्रोग्रेस, वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस। एंड वैसे भी हमारा विजन ये भी नहीं है कि मुसलमान ही वो कैबिनेट में हो, अगर हक का फैसला हो, इंसाफ का फैसला हो, मेरिट का फैसला हो और ये भेदभाव निकल जाए, वही हम चाहते हैं। हमें एक ही, कई बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम चेहरा आता है मगर उससे मुसलमानों को कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ है, जबकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हम कोशिश करना चाहिए और इसकी मांग होनी चाहिए, और ना हो तो लीगल तरीके से भी उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के दारुसलाम में फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी का इजलास मुनक्कद हुआ। हाल ही में लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर गौर व खौस किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस एचएन नागमोहन दास की सदारत में हुए इस इजलास में मशहूर वकील, सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण और दीगर ने खिताब किया। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा मरकजी काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी गई है, इस पर भी इजलास में गुफ्तगू हुई। मारूफ दानिश्वर डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि दीगर कौमों और तबकों के साथ मुसलमान भी इस मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर तबके की नुमाइंदगी हुकूमत में होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से निज़ाम हुकूमत में खामी की वजह से एक बड़े तबके की नुमाइंदगी इस वक्त मरकजी हुकूमत में नहीं है। डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि इस खामी को दूर करने की ज़रूरत है। इस मौके पर जनूबी हिंद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मुल्क में कई सारे मज़ाहिब हैं जो इस मुल्क की ताकत हैं, कमज़ोरी नहीं। पेश है प्रशांत भूषण डॉक्टर ताहा मतीन एफडीसीए के जनरल सेक्रेटरी एमएफ पाशा के ख्यालात। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।